नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का मैं द न्यूज ओशियन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज की हमारी यह बड़ी खबर महाराष्ट्र से जुड़ी हुई आ रही है, जहां एक सनसनीखेज वारदात में एक बड़ा खुलासा हुआ है। वैसे तो आज के दिन हमारे देश भर की जनता सिर्फ एक खबर पर अपना ध्यान अटकाए है, वो है राजस्थान के उदयपुर में कन्हैया लाल की निर्मम तरीके से हुई हत्या। देश भर की जनता के दिल में आक्रोश का माहौल छाया हुआ है। ऐसे में जब जनता और देश की सारी मीडिया उदयपुर में व्यस्त थी, तब महाराष्ट्र से एक चौंका देने वाला मामला का खुलासा हुआ। महाराष्ट्र के सांगली जिले में मृत मिले 9 लोगों के मामले में एक सनसनीखेज खुलासा हुआ है। पहले माना जाता था कि परिवार ने कर्ज में डूबने के कारण आत्महत्या कर ली है, लेकिन अब जो खुलासा हुआ है उस खुलासे ने महाराष्ट्र पुलिस के पैरों के नीचे से जमीन खिसका दी है। और इस खबर को देखने के बाद आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि हमारे देश के कुछ विशेष धर्म के लोग आखिर किस राह पर, किस मोड़ पर चल पड़े हैं। हमारे देश के गंगा जमनी तहजीब को आखिर किसकी नजर लग गई है। खुलासा हुआ है कि पीर अब्बास मोहम्मद अली बागवान ने इस पूरे वारदात को अंजाम दिया था। जी हां, चौंकिए मत, एक ही परिवार के 9 हिंदुओं को मारने वाला एक मुस्लिम युवक था, जिसने मात्र कुछ पैसों के चक्कर में 9 हिंदू परिवार के लोगों को मार डाला। पुलिस के अनुसार पीर अब्बास ने 2 भाइयों के परिवार के 9 लोगों को बारी बारी से जहरीली चाय पिलाई और सबको मौत के घाट उतार दिया, सबको मौत की नींद में सुला दिया। पुलिस ने पीर अब्बास और उसके ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। कोल्हापुर रेंज के आईजी मनोज कुमार लोहिया ने इस हत्याकांड का खुलासा किया है। आज हम अपनी इस खबर में आपको इस पूरे मामले से वाकिफ करवाएंगे, आपको दिखाएंगे कि कैसे इस अब्बास ने एक ही परिवार के 9 लोगों की निर्मम हत्या कर दी। तो आइए आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं क्या है पूरी खबर। आगे बढ़ने से पहले अनुरोध है कि खबर पसंद आए तो खबर पर लाइक शेयर तो करिएगा, साथ में कमेंट करके हमारे देश में एक के बाद एक जो ये वारदातें सामने आ रही हैं, इस पर अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बता दें कि 1 करोड़ रुपए पहले ही ठग चुका था अब्बास। जी हां, पीर अब्बास ने मणिक वनमोरे और पोपट वनमोरे को उनके घर में गुप्त खजाना छिपे होने का झांसा दिया था। उसे खोजने के नाम पर उसने दोनों भाइयों से करीब 1 करोड़ रुपए भी ऐंठ लिए थे। गुप्त धन पाने के लिए वनमोरे भाइयों ने कई लोगों से कर्ज ले रखा था। गुप्त धन के लालच में फंसकर वनमोरे भाइयों ने कई लोगों से कर्ज लेकर अपने आप को कर्ज के जाल में दबा दिया था। लगातार झांसे इसके बाद जब दोनों भाइयों को खजाना नहीं मिला तो वो पीर अब्बास पर पैसे लौटाने का दबाव बनाने लगे। उधर अब्बास रुपए लौटाना ही नहीं चाहता था। जब उसने देखा कि वनमोरे बंधु उस पर लगातार दबाव बना रहे हैं तो उसने एक खतरनाक निर्णय लिया और पूरे परिवार को खत्म करने की एक सोची समझी साजिश रची। आपको बता दें कि रुपए लौटाना नहीं चाहता था जो अब्बास, यही कारण था कि उसने पूरी हत्या की साजिश रची। दोनों भाइयों के दबाव से तंग आकर अब्बास मोहम्मद अली अपने ड्राइवर धीरज चंद्रकांत सुरवसे को लेकर 19 जून 2022 को वनमोरे भाइयों के गांव महसल गए पहुंचा। घर पर उसने गुप्त खजाने को निकालने के लिए तंत्र मंत्र की विद्या शुरू करने का नाटक करना शुरू किया। इस दौरान अब्बास परिवार के सभी सदस्यों को घर की छत पर भेजकर उसने नीचे जहरीला चाय तैयार किया। उसके बाद फिर परिवार के सदस्यों को अब्बास बारी बारी से नीचे बुलाकर जहरीला चाय पिलाने लग गया। और जैसे ही परिवार के लोगों को जहरीले चाय ने असर करना शुरू किया, सभी के सभी जहरीला चाय पीकर बेहोश होते गए और फिर उनकी मौत हो गई। सुसाइड नोट और जहरीली शीशी से पुलिस को हुई शंका। घटना के अगले दिन 20 जून को पुलिस को मौके से एक सुसाइड नोट और एक शीशी मिली थी। शीशी में जहर था, जो जांच के बाद पुलिस को पता चला। 9 लोगों के 100 में से सिर्फ 100 के पास जहर की शीशी मिलना पुलिस को यह बात पच नहीं रही थी। वही सुसाइड नोट में उन लोगों के नाम लिखे थे जिनसे वनमोरे परिवार ने कथित रूप से पैसे लिए हुए थे।
जिनके कर्ज में वनमोरे परिवार डूबा हुआ था। जांच के दौरान पुलिस को सुसाइड नोट के कंटेंट पर शंका हुई। पुलिस के अनुसार सुसाइड नोट में आमतौर पर खुदकुशी करने वाला पहले कारण लिखता है, इसके बाद वह इसके जिम्मेदार लोगों के नाम दिखाता है। वनमोरे परिवार के मामले में कुछ उल्टा ही था। वनमोरे परिवार के मामले में सुसाइड नोट में सबसे पहले कुछ लोगों के नाम लिखे थे। इसके साथ ही इस नोट में खुदकुशी के कारणों का कहीं भी जिक्र नहीं किया गया था। इसके बाद पुलिस की शंका विश्वास में बदल गया। पुलिस का कहना है कि अब्बास ने पहले साहूकारों के नाम लिखवाए होंगे ताकि इस कागज को सुसाइड नोट का रूप दिया जा सके। इस तरह वह हत्या को खुदकुशी साबित करने की कोशिश कर रहा था। सीसीटीवी फुटेज से हुआ खुलासा। बता दें कि एक ही परिवार के 9 लोगों के शव मिलने के बाद पुलिस ने वनमोरे परिवार की गतिविधियों को खंगालना शुरू किया। इसके लिए पुलिस ने कई सीसीटीवी फुटेज खंगाले। इसी दौरान पुलिस को एक गाड़ी दिखी। सड़कों पर लगे सीसीटीवी एवं अन्य तरीकों से पता करने पर उस गाड़ी की लोकेशन सोलापुर दिखी। जब पुलिस ने जांच की तो पता चला कि इस गाड़ी का मालिक अब्बास मोहम्मद अली बागवान है। वहीं पुलिस ने वनमोरे परिवार के लोगों का कॉल डिटेल निकाला तो देखा कि दोनों भाइयों का एक खास नंबर पर लगातार बात हो रही थी। पुलिस ने जब पता किया तो यह नंबर अब्बास का निकला। इसके बाद पुलिस ने अब्बास और उसकी निशानदेही पर ड्राइवर सुरवसे को हिरासत में लेकर पूछताछ कर पूरे मामले का खुलासा किया। 2 भाइयों के परिवार को खत्म कर दिया गया। बता दें कि पीर अब्बास ने वनमोरे परिवार के 2 भाइयों के पूरे परिवार को खत्म कर दिया। 54 वर्षीय पोपट वनमोरे शिक्षक थे और 39 वर्षीय डॉक्टर मणिक वनमोरे पशु चिकित्सक थे। मृतकों में दोनों भाई, उनकी 74 वर्षीय मां, दोनों भाइयों की पत्नी और 4 छोटे बच्चे शामिल थे। सांगली पुलिस अधीक्षक दीक्षित गेडाम के अनुसार मुख्य आरोपी मोहम्मद अब्बास बागवान और ड्राइवर सुरवसे को सोलापुर से गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या का केस दर्ज किया गया है। घर में मिला था परिजनों का शव। मुंबई से 350 किलोमीटर दूर शामली जिले के महसल में अपने घर में मृत पाए गए लोगों की पहचान पेशे से वेटनरी डॉक्टर पोपट यालप्पा वनमोरे, संगीता पोपट वनमोरे, अर्चना पोपट वनमोरे, शुभम पोपट वनमोरे, मणिक यालप्पा वनमोरे, रेखा मणिक वनमोरे, आदित्य मणिक वन, अनीता मणिक वनमोरे और अखताई वनमोरे के रूप में हुई है। डॉक्टर वनमोरे का शव उनके परिवार के 6 अन्य सदस्यों के साथ महिसाल में नरवार रोड के पास अंबिका नगर वाले घर में मिला था। परिवार का एक घर अंबिका नगर और दूसरा राजधानी कॉर्नर में है। घटना वाले दिन सुबह से ही दोनों घरों के दरवाजे नहीं खुले थे। पड़ोसियों ने जब दरवाजा खटखटाया तो किसी ने भी कोई जवाब नहीं दिया। कुछ देर बाद उन्होंने दरवाजा तोड़ दिया। इसके बाद पता चला कि एक ही घर में 6 लोगों ने आत्महत्या कर ली है। वहीं अन्य 3 के शव बाद में राजधानी कॉर्नर के दूसरे घर में मिले। इन शवों के मिलने के बाद महाराष्ट्र पुलिस की नींदें उड़ गई और महाराष्ट्र पुलिस ने इस पर छानबीन शुरू की। शुरुआती दौर में तो महाराष्ट्र पुलिस को लगा कि ये कोई सुसाइड होगा। कर्ज के दबाव में दबे परिवार के 9 लोगों ने सुसाइड कर लिया होगा। लेकिन धीरे धीरे जांच पड़ताल में पता चला कि अब्बास ने 2 भाइयों के परिवार को ही खत्म कर दिया। खजाने का लालच देखे, पैसों के लालच में इसने पूरे 2 परिवारों को खत्म कर दिया। ऐसे में एक तरफ जहां देश भर की जनता राजस्थान में हुए घटना से अभी उभर नहीं पाई है, तब तक ये एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। आखिर हमारे देश को क्या हो रहा है और हमारा देश किस मोड़ पर जा रहा है? अमन चैन से जीने वाले लोग हमारे देश से कहां चले गए और ये कैसे कट्टरपंथी हमारे देश में आकर बस गए हैं जो हमारे देश को आतंक के खड्डे में ढकेल रहे हैं। इस पूरी खबर पे अपनी राय जरूर रखिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा ताकि सच्चाई ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ द न्यूज ओशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म। धन्यवाद।